वचन को भेजकर, है ना। एक जगह तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा कि अगर प्रचारक ना हो तो कैसे लोग वचन को सुने, है ना। इसलिए परमेश्वर ने किसी को प्रेरित, किसी को पास्टर, किसी को उपदेशक, किसी को मिशनरी, किसी को इवेंजलिज्म करके भेजा ताकि आप परमेश्वर का वचन सुन सको। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग इस करके नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है ना। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी अगर आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाओगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है जो वो है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना जा रहा हूँ उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी 40 अध्याय में लिखा कि इन बातों के बाद, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 39 आयत में लिखा 39 एंड उसमें लिखा है कि जब आप घर में पढ़ सकते हो अपनी बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस की पुस्तक उसकी 39 आयत, उसको आपने कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया और फिर एक गड्ढे में उन्होंने उसको डाल दिया और इश्माइलियों का झुंड जो मिस्र जा रहा था उसको उसके भाइयों ने उसको बेच दिया क्योंकि उसके भाई उससे जेलसी करते थे। तो वह एक पोतीपर नामक, जो कि एक राजा का हाकिम था बहुत बड़ा, उसके घर में पहुंचाया गया, है ना। तो बाइबल में लिखा जब पोतीपर के घर में यूसुफ काम करता था, इसीलिए कि परमेश्वर उसके साथ रहता, तो पोतीपर ने देखा कि जब उसका मालिक उस पोतीपर ने देखा जो कि उसका यूसुफ का मालिक था, तो कि परमेश्वर इसके साथ रहता है, जो भी काम ये करता है उसमें कामयाब होता है। तो उसने अपने पूरे घर का उसे अधिकारी बना दिया। मतलब आप वो सिर्फ खाना खाने घर पे आता था, उसको अपने बिजनेस के बारे में, है ना, अपने बिजनेस के बारे में, घर की जिम्मेदारियों के बारे में, अपने नौकरों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उसको सिर्फ सभी चीज़ें उसने यूसुफ पर डाल रखी थी, क्योंकि यूसुफ उसके घर का क्या था, सभी चीज़ों को प्रबंध करने वाला था, मैनेज करने वाला था। ठीक है। तो ये छोटी बात नहीं है कि आप एक राजा के, है ना, सबसे बड़े हाकिम के घर में रहो, लेकिन अगर आप यूसुफ की शुरुआत देखो तो उसको एक गड्ढे में डाला गया था उसके भाइयों के द्वारा जेलसी करके। तो बाइबल में लिखा जब यूसुफ उसके घर में था तो जो वो पोतीपर की पत्नी थी, है ना, तो उसको गंदी नज़र से देख रही थी। बार बार यूसुफ के पास आकर कहती थी कि मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, है ना। लेकिन यूसुफ इन चीज़ों से मना करता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ, है ना। तो बाइबल में लिखा है कि दिन यूसुफ अपने घर में अकेला था, तो वो क्या कहते हैं, उसकी पत्नी उसको अकेले देख कर आई और उसका कपड़ा पकड़ लिया और उसको बोली भी मेरे साथ सो, है ना, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। लेकिन बाइबल में लिखा कि यूसुफ ने उसको बोला कि तेरे पति ने, है ना, मेरे परमेश्वर ने मेरे इसे पूरे घर का मुझे हाकिम ठहरा दिया, तेरे पति को कुछ भी नहीं पता, सभी चीज़ों को प्रबंध करने वाला मैं हूँ, है ना। तो तेरे पति ने तुझको छोड़, है ना, मुझको कोई और चीज़ छिपा के नहीं रखी, सभी चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं। तो मैं तुझसे ये ऐसा काम करके, है ना, परमेश्वर की नज़र में अपराधी क्यों बनूं। देखो यूसुफ ने ये नहीं बोला कि मैं अपने मालिक की नज़र में गलत क्यों, उसने बोला कि मैं परमेश्वर की नज़र में क्यों गलत बनूं, है ना। और यूसुफ ने उसको ये नहीं बोला कि आप अच्छे नहीं हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो, है ना, या फिर आप मेरे टाइप क्यों नहीं हो। यूसुफ ने ऐसा नहीं बोला। यूसुफ ने बोला कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा जो मेरे परमेश्वर के वचन में मना किया गया, ना। तो उसने बोला कि मैं परमेश्वर की नज़र में वो पाप कभी, जो उसकी नज़र में पाप है, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा। तो बाइबल में लिखा कि यूसुफ अपना कपड़ा छुड़ाकर उस जगह से भागा और उसने सारे घर में शोर मचा दिया कि ये मेरे साथ गलत काम करने के लिए अंदर आया था, है ना। तो बाइबल में लिखा कि यूसुफ ने इस काम को मना कर दिया। ठीक है। यूसुफ के अंदर एक एटीट्यूड था भाई, है ना। अगर आपके अंदर परमेश्वर वाला एटीट्यूड नहीं, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर के अंदर भी एक एटीट्यूड है। ठीक है। ये एटीट्यूड अगर आप देखें, ये एटीट्यूड है कि वो पाप को कभी भी नहीं देखता, है ना। वो पाप की तरफ कभी मुड़ के वो पाप के साथ कभी समझौता नहीं करता, ना। जैसे लोग आज समझौता कर लेते हैं चोरियों के साथ, है ना, नशों के साथ, व्यभिचार के साथ, है ना, क्या कहते हैं, लालच के साथ, है ना।
और जेलसी के साथ, घमंड के साथ समझौता कर लेते हैं कि हम इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर कभी भी पाप को देखता भी नहीं है, ठीक है। बाइबल में लिखा कि उसका इकलौता बेटा जो कि खुद परमेश्वर है ना, यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे हमारे सभी गुनाहों सभी पापों को लेकर, है ना, सलीब पर लटके हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना मुख उसकी तरफ से मोड़ लिया, है ना, क्योंकि हमारे सभी पाप हमारे सभी गुनाह उस क्रूस पर परमेश्वर के ऊपर थे। पूरी दुनिया के पाप लेकर वो उस क्रूस के ऊपर चढ़े हुए थे, ठीक है। तो देखो, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की ज़िंदगी में, है ना, पाप देखकर अपना मुंह मोड़ लिया, जो कि जबकि वो पाप उसके थे भी नहीं थे, वो तो हमारे पाप थे, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, है ना। तो अगर उसने अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी में पाप नहीं देखा, तो हमारी ज़िंदगी में वो पाप कैसे देख सकता है, ठीक है। परमेश्वर कभी भी पाप को सपोर्ट नहीं करता, परमेश्वर कभी भी पाप को बढ़ावा नहीं देते, परमेश्वर कभी भी पाप को देख नहीं सकते। हाँ, वो पापों को माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, वो एक दयावंत परमेश्वर हैं, वो करुणा परमेश्वर है, वो बार बार मौका देने वाला परमेश्वर है। लोग बोलते हैं ना, एक ही मौका मिलता है ज़िंदगी में, परमेश्वर बार बार मौके देता है, लेकिन वो पाप को कभी सपोर्ट नहीं करता। आप जब तक अपनी ज़िंदगी में कानों को हाथ लगा के तौबा नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, है ना, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ उसके सामने कि आगे से मैं ये गुनाह और पाप नहीं करूँगा, तो परमेश्वर कभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। परमेश्वर एक ईमानदार व्यक्ति को माफ़ करते हैं, परमेश्वर एक झूठे व्यक्ति को कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि जब तुम गुनाह और पाप करोगे, अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने में होके तौबा करोगे, पश्चाताप करोगे, ईमानदार बनोगे कि हाँ परमेश्वर, हमारे ही पाप गलत थे, हमने ही गलतियाँ की थी, हमने ही पाप किए थे, इसलिए हम आज ऐसी सज़ा पा रहे हैं और हमारी दशा ऐसी है, तो मैं उनको वहाँ से भी इकट्ठा करूँगा। पर अगर फिर भी तुम घमंडी बनोगे कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती है ना। जैसे आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसे करता है, परमेश्वर तो देखता ही नहीं है, परमेश्वर को तो किसी का ख्याल ही नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता भाई, परमेश्वर सभी को उसके कामों के अनुसार फल देता है। जैसे आपके काम होंगे परमेश्वर वैसे ही आपको प्रतिफल देता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यूसुफ के पास वो उसकी पत्नी आई थी, तो यूसुफ ने ये नहीं बोला था कि तू मेरे टाइप की नहीं है, या फिर तू सुंदर नहीं है, या फिर तू अच्छी नहीं दिखती, है ना, या फिर क्या कहते हैं, तू मेरे 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 टाइप की नहीं है। उसने बोला कि जिस परमेश्वर के सामने मैं झुकता हूँ, है ना, उसके वचन में लिखा है कि पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ, है ना। ऐसा यूसुफ सोचता, जबकि यह वचन भी नहीं लिखा था तब। तो बाइबल में लिखा कि यूसुफ वहाँ से भागा, है ना। यूसुफ के अंदर वो एटीट्यूड था जो परमेश्वर के अंदर था, कि वो यूसुफ ने पाप को सपोर्ट नहीं किया, यूसुफ ने पाप को बढ़ावा नहीं किया। अगर चाहता तो यूसुफ उस स्त्री के साथ सो सकता था, इसलिए यूसुफ आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बना। इसलिए यूसुफ को ऐसी कुर्सी पर परमेश्वर ने बैठाया जिस पर आज तक किसी को नहीं बिठाया था। इसलिए यूसुफ ने पूरी दुनिया के लोगों को अनाज बांटा। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 39 से लेकर 40, 41, 42 आयत में, ठीक है, कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ाया। वही भाई जिसने जेलसी करके यूसुफ को भेज दिया था, यूसुफ ने अपने परिवार का पालन पोषण किया, यूसुफ को एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। क्यों? क्योंकि यूसुफ के अंदर एक एटीट्यूड था कि वो पाप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता था, वो पाप को कभी भी बढ़ावा नहीं देता था, जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर हमें देखता है कि वो पाप को कभी भी बढ़ावा नहीं देता, कभी भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन आज हम अपने पापों के साथ समझौता करके बैठे। हाँ, भी थोड़ा थोड़ा चोरियाँ चलती हैं, थोड़े थोड़े गलत रिलेशन भी चलते हैं, किसी को कौन सा पता चलता है। थोड़ी थोड़ी ब्लू मूवी भी देख सकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी गंदी चीज़ें भी हम देख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सिगरेट भी पी सकते हैं, नशे भी कर सकते हैं। मेरे भाई, ये आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बनिए, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसे बने। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्रों को इस दुनिया में भेजा? क्यों उसका जीवन हमें दिखाया? ताकि हम परमेश्वर के जैसे बने। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर की छवि है। जैसा परमेश्वर का जीवन ऊपर स्वर्ग में, वैसा उसने पृथ्वी पर आके दिखाया ताकि हम परमेश्वर के जैसे बने। और जब हम परमेश्वर के जैसे बनते हैं तो सारी दुनिया, धन, वैभव, संपत्ति, महिमा, शोभा, जो कुछ भी परमेश्वर के पास है वह हमें भी देता है, ठीक है। जब आप उसके जैसे बनते हो तो आपको अगर आपको धन, संपत्ति, पैसा, वैभव के पीछे दौड़ने का मौका मिले, एक तरफ परमेश्वर के पीछे चलने का मौका मिले, है ना, तो
हमेशा परमेश्वर को चुनिए मेरे भाई। पर आज हम सभी ऐसे हैं कि हमारे पास जो मार्ग हमें खुला हुआ नज़र आता है उसमें घुस जाते हैं, जो कि आगे से कठोर है। हम कभी भी उस रास्ते को नहीं चुनते जो थोड़ा, क्या कहते हैं, कठिन है, थोड़ा दिखने में वो है, क्या कहते हैं, सकरा है, मतलब भीड़ा है, उसमें हम कभी नहीं जाते। आगे से वो खुला हुआ है। ऐसे परमेश्वर के मार्ग हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। परमेश्वर के अंदर एक एटीट्यूड है मेरे भाई कि वो पाप को कभी सपोर्ट नहीं करता। वो चोरी को, वो व्यभिचार को, वो नशों को, ठीक है, वो ये गलत रिलेशनशिप को जो आजकल यूथ रखते हैं, और चोरियों को, है ना, लालच को और झूठ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। परमेश्वर सपोर्ट करता है पवित्रताई को, उसकी आराधना करने वालों को, जो उसको खोजते हैं सुबह उठकर, शाम को, हर दिन उसको खोजते रहते हैं, है ना। यूसुफ ने उसको, उस लड़की के साथ सोने से मना कर दिया। उसने बोला तू मेरे टाइप की नहीं, उसने ये नहीं बोला कि तू मेरे टाइप की नहीं है, तू सुंदर नहीं दिखती, जब तू मुझको अच्छी नहीं, उसने बोला कि मैं परमेश्वर की नज़र में कैसे पापी बन सकता हूँ, क्योंकि उसका वचन कहता है पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और आप देख सकते हैं कि यूसुफ आने वाले दिनों में राजा की कुर्सी पर बैठाया गया। भाई अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ कोऑपरेट करेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ कभी कोऑपरेट नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी दो तरफा रोल निभाता। परमेश्वर एक तरफा रोल निभाता है, और एक तरफा रोल हमें निभाना है। वो है परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना। ठीक है। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 व्यक्ति थे। तो पूरी दुनिया पर राजा करने वाले नबूकदनेस्सर राजा ने, जो कि बेबीलोन का राजा था, जब वो पूरी दुनिया पर राजा करने लगा तो घमंड में आ गया। उसने क्या बोला, एक मूर्ति बनाई और बोला कि जो कोई इसके सामने नहीं झुकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो बाइबल में लिखा कि वो जो व्यक्ति थे तीनों, उनको पता था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मुझको छोड़ और किसी के सामने नहीं झुकना। ठीक है। तो जब उसने, क्या कहते हैं, उसने बोला था कि जब तुम, है ना, ढोल ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनो तो तुम सबको मेरी मूर्ति के आगे झुकना है, जो नहीं झुकेगा उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ये पता था कि अगर हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुके तो हमको भट्टे में डाल दिया जाएगा, लेकिन उनके अंदर एक एटीट्यूड था कि परमेश्वर के वचन में ऐसा करना पाप है। और आप यकीन नहीं करोगे मेरे भाई कि सभी उस मूर्ति के आगे झुक रहे थे और वो व्यक्ति ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे खड़े थे। ठीक है। ऐसे एटीट्यूड वालों को परमेश्वर चुनता है। और बाइबल में लिखा, पता क्या हुआ है, उनको जलते भट्टे में डाल दिया गया। और बाइबल में लिखा कि राजा ने तो सोचा कि वो जल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। ठीक है। परमेश्वर जलते हुए भट्टे में उनके साथ था, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तू आग में होके चलेगा मैं तेरे साथ रहूँगा, तू पानी में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। उसका वचन कहता है आग तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे मिटाना, पानी तुझे डुबा ना सकेंगे। परमेश्वर ने जलते भट्टे में से भी उन्हें बचाया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर वाला एटीट्यूड था कि हम पाप को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाप को कभी भी बढ़ावा नहीं करेंगे, हम पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करेंगे, जो कि एक जीवित वचन है, जीवित है, प्रबल है, और हर एक चीज़ को परखने वाला वचन है उसका। ठीक है। तो आपको भी परमेश्वर के वचन के साथ कोऑपरेट करना। और बाइबल में लिखा है कि उनके पद ऊंचे किए गए। अगर वो नीची कुर्सी, उनको ऊंची कुर्सियों पर बैठाया गया। भाई जब भी आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा ना, जो परमेश्वर के अंदर है, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक लेवल पे नहीं रहा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हाँ, कुछ समय आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी काले बादल आपको रोक सकते हैं, लेकिन ऐसी बारिश आएगी जो हर एक आपकी हर समस्या को, आपकी ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम को तोड़ डालेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के एटीट्यूड में रहना है। उसका एटीट्यूड क्या है ना, कि वो पाप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है ना, पर उसने अपना मुख मोड़ लिया, क्योंकि हमारे पाप, हमारे गुनाह यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाए थे। उसने तो कोई पाप भी नहीं किया था, दोष लगा के भी कोई उस पर दोष साबित नहीं कर सका। तो इसलिए बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी में पाप नहीं देखा, तो वो हमारी ज़िंदगी में पाप देख के हमें कैसे आशीष दे सकता है। इसलिए उसके वचन में लिखा कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। भाई अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, आप कभी भी एक आशीषित जीवन नहीं जी सकते। ठीक है। आपने नशों के साथ कोऑपरेट किया, आपने गलत रिलेशनशिप में, चोरी में, झूठ में, है ना, गलत कामों में कोऑपरेट किया, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ कोऑपरेट नहीं किया। कौन था? दानियल परमेश्वर के वचन के साथ कोऑपरेट करने वाला था।
ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल को ऐसा करके बोला गया कि दानियल कौन था, दानियल है ना, कि उसको ये बोला था कि तूने इस मूर्ति के आगे झुकना है ना। अगर तू इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, उसको बाइबल में लिखा है कि दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, और दानियल में भी वही एटीट्यूड था जो परमेश्वर के अंदर था कि मैं और किसी चीज़ के आगे नहीं झुकूंगा। और बाइबल में लिखा कि जब दानियल को पता चला कि ऐसी ऐसी आज्ञा निकली है कि जो कोई राजा को छोड़कर उसकी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, तो दानियल वही है ना 3 टाइम जो प्रार्थना करने जाता था, गेट खोलकर, अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ जो खुली होती थी, वो प्रार्थना करने के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको शेरों की गुफा में डाल दिया गया। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, एक खरोच तक वो दानियल को मार नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, है ना। जब जिन्होंने षड्यंत्र बनाया था कि दानियल को फंसाएंगे, दानियल को मारेंगे, है ना, वो लोगों के परिवार समेत जब उनके बच्चों को, परिवारों को गुफा में डाला गया शेरवाली में, तो बाइबल में लिखा कि शेरों ने नीचे भी नहीं लगने दिया, पहले ही फाड़ दिए। ठीक है, लेकिन दानियल के साथ परमेश्वर था। क्यों दानियल के साथ परमेश्वर था? क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड था, वो परमेश्वर के एटीट्यूड में था। वो कभी भी पाप को बढ़ावा नहीं देता था, वो कभी भी पाप को सपोर्ट नहीं करता था, जैसे परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर के अंदर एटीट्यूड है, वो कभी भी पाप को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो कोई पाप करता है उसने ना तो कभी परमेश्वर को देखा ना कभी जाना है। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप एक ही इंसान से है, उसका नाम है शैतान। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो कभी भी पाप को सपोर्ट ना करें, ना ही पाप को बढ़ावा दें। परमेश्वर के सामने जाएं, अपने पापों को माने, ईमानदार बने परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर एक ईमानदार व्यक्ति को बदल सकता है पर एक झूठे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, बाइबल में जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है लिखा। कौन था दानियल जो पाप के आगे नहीं झुका? ठीक है, कौन था शद्रक मेशक अबेदनगो जो पाप के आगे नहीं झुके? कौन था यूसुफ जो पर पाप के आगे नहीं झुके? और क्या हुआ इनके साथ? कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, कोई गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा। ठीक है, कोई ऐसा राजा बना जिसने 66 लड़ाइयों में कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं देखी। ठीक है, परमेश्वर भी आपको ऐसी कुर्सियाँ देना चाहता है, परमेश्वर भी आपको ऐसी बड़ी कुर्सियों पर बैठाना चाहता है, बड़ी आशीष देना चाहता है ना। परमेश्वर आपको कामयाब होना चाहता है, सफल देखना। परमेश्वर चाहता है कि आप भी दाऊद की तरह फेमस हो सारी दुनिया में। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पाप के साथ, चोरियों के साथ, गलत रिलेशनशिपों में, है ना, गंदे कामों में, लुचपन में, गंदी बातों में, गंदियाँ गालियों में, झूठ में, चोरियों में, है ना, क्या कहते हैं, गलत रिलेशनशिपों के साथ आपने समझौता किया हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस वचन से कभी भी बाहर नहीं निकलता, वो इस वचन में रह के ही आपको आशीष देता है। तो मेरे भाई, आपके अपने अंदर एक एटीट्यूड लेके आइए। वो एटीट्यूड है पाप को कभी भी सपोर्ट नहीं करना, पाप को कभी भी बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, और ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि एटीट्यूड कभी भी अपने आप नहीं आएगा भाई, है ना। यूसुफ कौन था? यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ समय गुजारता था, है ना। दानियल कौन था? दानियल एक प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला व्यक्ति था, है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो कौन थे? वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहते थे जो कि परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, जो प्रार्थना करता था, उपवास करता था, परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था दानियल। ठीक है, दानियल के साथ रहने वाले उसके सहभागी, उसके दोस्त थे शद्रक मेशक अबेदनगो। ठीक है, तो ये एटीट्यूड आपके अंदर फेसबुक चला के या इंस्टाग्राम चला के अपना सारा समय आप यूट्यूब में, है ना, या अपने गलत कामों में, है ना, या फिर बाज़ारों में घूम के, है ना, या फिर कोई भी संसारिक काम करके आप ये एटीट्यूड प्राप्त नहीं कर सकते। ना ही ये एटीट्यूड पैसों से ख़रीदा जा सकता है, ना ही ये एटीट्यूड किसी की सिफारिश से ख़रीदा जा सकता है, ना ही ये एटीट्यूड किसी बंदे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले की वजह से आपको मिल सकता है। ये एटीट्यूड को देने वाला परमेश्वर है। ठीक है, ये एटीट्यूड गलियों में नहीं मिलेगा, ये एटीट्यूड बाज़ारों में नहीं मिलेगा, ये एटीट्यूड भाई परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में मिलने वाला है। ठीक है, दानियल को क्यों मिला? क्योंकि वह दिन में 3 समय प्रार्थना करता था। शद्रक अबेदनगो मेशक को क्यों मिला? क्योंकि वो भी उसके सहभागी थे, उसके प्रार्थना पार्टनर थे वो। ठीक है, यूसुफ को क्यों मिला? क्योंकि वो पाप को नहीं सपोर्ट करता था। यूसुफ को क्यों मिला? क्योंकि वह परमेश्वर को खोजता था। ठीक है, आपको भी अगर परमेश्वर के एटीट्यूड में रहना है ना, तो आपको परमेश्वर के साथ समय गुजारना पड़ेगा। ठीक है, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, एटीट्यूड देता है। आप परमेश्वर की
परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कभी भी पाप को इनकार नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। परमेश्वर का एक एटीट्यूड है, वह पाप को कभी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जब आप उसके साथ समय गुजारते हो, आप उसके साथ बैठते हो, तो आपको भी वह वही एटीट्यूड, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आपके अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। आज हमारे अंदर एटीट्यूड है कि हम जब तक हमारे हमसे कोई पहले नहीं हमको पहले नहीं बुलाएगा, हम भी नहीं बोलेंगे। जब तक कोई दूसरा हमें पहले माफ़ नहीं करेगा, हम भी माफ़ नहीं करेंगे, है ना। जब तक कोई दूसरा हमें पहले नहीं बुलाएगा, हम जब तक हमारा कोई भला नहीं करेगा, हम भी भला नहीं करेंगे। जब तक हमसे कोई प्यार नहीं करेगा, हम भी प्यार नहीं करेंगे। हमारे अंदर ये एटीट्यूड तो है, लेकिन हमारे अंदर ये एटीट्यूड नहीं है कि हमने पर पाप को मना करना है ना। हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि परमेश्वर कभी भी पाप को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं नशे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं कोई गलत रिलेशनशिप नहीं करूँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊँगा, है ना। मैं चोरियाँ नहीं करूँगा, मैं झूठ बोल के ऐसा बिजनेस नहीं करूँगा, है ना। अगर ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर होता तो आज हम भी यूसुफ की तरह, दानियल की तरह, है ना, शद्रक मेशक व अबेदनगो की तरह बड़ी कुर्सियों पर बैठे होते और परमेश्वर की महिमा कर रहे होते। तो मेरे भाई, परमेश्वर के साथ समय गुजारिए ताकि वह इस एटीट्यूड के साथ आपको भर सके, है ना। उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी है जो आपको ऐसे एटीट्यूड के साथ भर सकती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपको ये एटीट्यूड देगा। चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। जिस तरह की वचन में लिखा है ना, कि एक धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हो परमेश्वर, मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जितने भी मेरे यूथ बहन भाई परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं प्रभु, वचन में लिखा कि आप अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करते हैं, और जिस गड्ढे में वह पड़े होते हैं उनको वहाँ से निकालते हैं पिता। प्रभु इनकी मदद कीजिए परमेश्वर, इनकी सहायता कीजिए ताकि उन गड्ढों में से परमेश्वर, मैं नहीं जानता पिता, ओ परमेश्वर मैं नहीं जानता कौन से गड्ढों में परमेश्वर ये हैं, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। क्योंकि मनुष्य तो सिर्फ रंग रूप देखता है, परंतु आपकी दृष्टि हमेशा हमारे मन पे रहती है पिता। प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए, आप इनकी मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु मेरे परमेश्वर आपके लिए एक पवित्र मनुष्य बन सकें। इन्हें वो एटीट्यूड दीजिए परमेश्वर जो आपने यूसुफ को दिया, आपने दानियल को दिया परमेश्वर, आपने मुझको दिया परमेश्वर, आपने शद्रक अबेदनगो मेशकों को दिया परमेश्वर। आपका अनुग्रह इन पर है, आप अपनी शांति इन्हें दें, आप अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाएं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा, ये आज जिन्होंने ये वचन सुना है और जो सुनेंगे परमेश्वर, अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर एक एटीट्यूड को देखेंगे जो आपकी तरफ से है परमेश्वर, एक अनुग्रह को देखेंगे और एक शांति को देखेंगे परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और वचन भी कहता है कि आप जो कुछ भी प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो और यह विश्वास कर लेते हो कि आपको मिल गया, वह आपके लिए हो जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करके बताएं। गॉड ब्लेस यू।